अभी के समय में अमोनिया की प्रॉब्लम हर पोल्ट्री फार्म पे आ रही है, तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि अमोनिया की प्रॉब्लम को हम लोग किस तरीके से सही कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक पूरा का पूरा देखते रहिए। तो हाय यार, मैं हूं हुसैन अली खान, आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो पे अपना एक लाइक कर दो, और नेक्स्ट वीडियो का जो लाइक था वो 500 लाइक का था, जो आप लोगों ने पूरा नहीं किया है। तो इस बार वीडियो का जो एम रखते हैं वो 510 लाइक का रखते हैं। तो ये जो अमोनिया की प्रॉब्लम है, इसको हम लोग इसमें 3 मैनेजमेंट लगेगा अमोनिया की प्रॉब्लम में। तो सबसे पहला मैनेजमेंट जो आएगा वो है पानी का मैनेजमेंट, फिर है फीड का मैनेजमेंट, इसके बाद है जनरल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पानी के मैनेजमेंट में। तो पानी के मैनेजमेंट में आपको क्या करना है कि पानी के मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको देना है उसमें टॉक्सिन बाइंडर। अब आप सोचोगे यार अमोनिया की प्रॉब्लम आ रही है सर, टॉक्सिन बाइंडर क्यों बोल रहे हैं? तो टॉक्सिन बाइंडर इसलिए बोल रहे हैं कि अमोनिया जो होती है, जैसे कि बर्ड बीट कर रहा है, अगर वो नॉर्मल बीट करेगा तो उससे अमोनिया बनने में टाइम लगता है। जबकि जब ये टॉक्सिसिटी आती है तो टॉक्सिसिटी में बर्ड ब्राउन कलर की बहुत ही ढीली बीट करता है, जिससे अमोनिया बहुत ही तेजी से बनता है। तो उसमें क्या करना है, तो अमोनिया के ऊपर, मतलब ये टॉक्सिसिटी के ऊपर, एक तो मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी है, तो आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। लेकिन इसमें करना क्या है, टॉक्सिन बाइंडर यूज कर सकते हैं। टॉक्सिन बाइंडर में कौन सा टॉक्सिन बाइंडर यूज कर सकते हैं? एटीएक्स है, इसके बाद बायोटॉक्स एडवांस है, कोई भी यूज कर सकते हैं। 6वें दिन से लेके जब तक आपका बर्ड निकलता नहीं है, लगातार सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के पानी में यूज करिएगा, सुबह या शाम में। ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो दिन भर के पानी, मतलब दिन भर के पानी में तो कभी भी मत यूज करना। 2 घंटे सुबह में, 2 घंटे शाम में यूज कर लेना। दूसरा जो सबसे बड़ा वाटर में आप चेंजेस कर सकते हो, वाटर मैनेजमेंट में जो आप चेंजेस कर सकते हो, वो है ड्रिंकर को लेके। अब ड्रिंकर में क्या चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका मैनुअल ड्रिंकर है और मैनुअल ड्रिंकर आप एक ही जगह पे रखे ही जा रहे हो, बार बार उसका पानी चेंज कर रहे हो, उसी जगह पे रख रहे हो, तो वहां पे अमोनिया, वहां पे पानी बार बार गिरता है। एक तो जब आप चेंज करते हो तब थोड़ा बहुत गिर जाता है, इसके साथ साथ जब बर्ड पानी पीने आता है तब वहां पे कई सारा पानी गिर जाता है, चाहे आपका मैनुअल ड्रिंकर हो ऑटोमेटिक ड्रिंकर हो, दोनों के केस में हो सकता है। तो अगर आपका मैनुअल ड्रिंकर है तो ड्रिंकर की जगह चेंज करते रहेंगे, तो इससे जो है ड्रिंकर की जगह, क्योंकि मैनुअल ड्रिंकर वाले ही ड्रिंकर की जगह चेंज कर सकते हो, तो ड्रिंकर की जगह चेंज करने से क्या होगा कि आपका अमोनिया जो है ना, आपका ड्रिंकर हर जगह बढ़ जाएगा, और जब उस जगह जो है नेक्स्ट दिन रैकिंग हो जाएगी। मतलब आज जो है यहाँ पे ड्रिंकर रखे हो तो यहाँ से ड्रिंकर हटा के उसके बगल में कर दिए और ये वाली जगह की आपने रैकिंग कर दी, तो इससे आपका अमोनिया बहुत ही स्लो बनेगा। इसके साथ साथ जो लोग ऑटोमेटिक ड्रिंकर यूज करते हैं उनके लिए क्या है भाई, उनका तो पूरा के पूरा फिक्स होता है, वो तो इधर उधर घुमा नहीं सकते। तो उनके लिए क्या करना है कि उनको जो अपना ड्रिंकर के नीचे की जो भूसी है वो टाइम टाइम पे जो है रिमूव करनी पड़ेगी। उनके पास ये इधर उधर तो कर नहीं सकते, तो रिमूव कर दीजिए। ये आपके लिए एक सिचुएशन हो सकती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो है कि आप पानी में क्या चेंजेस कर सकते हो, नेक्स्ट पानी में आप जो चेंजेस कर सकते हो वो अमोनिया बाइंडर पानी में चला सकते हो। पहले मैं जानता था एक एकॉन फार्मा का अमोनिया बाइंडर आता था, अभी कुछ कंपनियों के और भी अमोनिया बाइंडर आते होंगे, वो आप मार्केट से पता कर लेना, किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाना, वहां से आप पता कर लेना, वहां पे आपको पता चल जाएगा। एकॉन फार्मा का मैं जानता था कोई अमोनिया बाइंडर आता था, वो अमोनिया बाइंडर आप पिला सकते हो, उससे भी अमोनिया काफी अच्छे से बाइंड हो जाती है। ये तो बात हो गई पानी के मैनेजमेंट की। अब बात कर लेते हैं फीड के मैनेजमेंट में। तो देखो यार, अगर आप खुद से फीड नहीं बना रहे हो, मार्केट की फीड बना रहे हो, तो इसमें अमोनिया कंट्रोल में आप फीड वाले रोल में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप अपने खुद से फीड बना रहे हैं तो उसके अंदर एमओ फ्री आता है जो अमोनिया कंट्रोल करता है, इसके साथ साथ प्रोबायोटिक आता है, वो सबका मिक्सर आप अपने फीड के अंदर यूज कर सकते हो, फॉर्मुलेशन में यूज कर सकते हो, तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा अमोनिया कंट्रोल के लिए। इसके साथ साथ हमारा जो है 35% कंसंट्रेट आता है, उसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना रहता, सिर्फ और सिर्फ आपको उसके अंदर 35% हमारा लिया और उसके अंदर आपने मक्का मिला दिया। 35% कंसंट्रेट और मक्का दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में मिलाया और आपका फीड तैयार हो गया। इसके साथ साथ अगर आपके पास ग्राइंडर है तो ठीक है, नहीं ग्राइंडर है तो आपने मार्केट से टूटा हुआ मक्का या ग्राइंड किया हुआ मक्का परचेज किया और हमारे जो है कंसंट्रेट के साथ मिलाया और आपका फीड बन के रेडी हो गया आपको बर्ड को खिलाने के लिए। तो अगर आपको हमारा कंसंट्रेट चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उसके अंदर एमओ फ्री और सारा, मतलब जो सीजन चल रहा होता है उसके हिसाब से वो पूरा का पूरा फॉर्मुलेशन बना होता है, ठीक है। ये तो बात हो गई फीड मैनेजमेंट की। अब बात कर लेते हैं हम लोग सेड मैनेजमेंट की, जनरल मैनेजमेंट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको जो लीटर है, लीटर की रैकिंग तो आपको करना है। इसके साथ साथ सुबह और शाम के समय में जो है, ठंडी के मौसम में लीटर की रैकिंग नहीं हो पाती है, तो उसके कंडीशन में आप दोपहर का समय ज्यादा अच्छे से प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि उस समय अपना फार्म का जो शेड का जो पर्दा होता है उसे आप आसानी से खोल सकते हैं। उस समय लीटर की रैकिंग करें तो ज्यादा अच्छा होता है। इसके साथ साथ जब बर्ड बड़ा होता है ना, वो 21वें दिन से ऊपर जाता है, तो उस कंडीशन में आप कुछ भी करो, लीटर बहुत ही जल्दी गीला होता है, तो उस कंडीशन में आप चूना, ब्लीचिंग पाउडर और इसके साथ साथ जो है फिटकरी का पाउडर, तीनों का कॉम्बिनेशन बना के आप उसको एक मिक्सअप बना सकते हो और उसका अपने लीटर में छिड़काव कर सकते हो, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। चूना होना कितना लेना है,
आपको 1000 बर्ड्स के लिए 15 केजी आपको चूना लेना है, 3 केजी आप ब्लीचिंग पाउडर ले सकते हैं और 2 केजी जो है आप जो है फिटकरी खड़े खड़े फॉर्म में आएगी, उसको मिक्सर में पीस लेना और मिक्सर में पीस लेने के बाद उसको मिला सकते हो। ये आपका 20 केजी हो गया। इसके साथ साथ अगर आपके फार्म में टॉक्सिसिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो इस 20 केजी में 300 ग्राम आप कॉपर सल्फेट भी मिला सकते हो। कॉपर सल्फेट मार्केट से खरीदोगे 300 ग्राम बहुत ही महंगा मिलेगा, वो खड़ा कॉपर सल्फेट मिलता है, वो वाला ले लेना, मिक्सर में पीस लेना और उसको जो है उसके अंदर मिला सकते हो। इसके साथ साथ जिस भी मिक्सर में पीसना उसको थोड़ा घर वालों से सेपरेट रखना, क्योंकि जो टॉक्सिन बाइंडर जो ये कॉपर सल्फेट होता है जिसको हम लोग नीला थोथा कहते हैं, ठीक है, इसके अंदर या फिर तूतिया कहते हैं, तो इसके अंदर जो है थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी होती है, टॉक्सिन प्रॉपर्टी होती है, तो इसको जिस भी उसमें यूज करना उसको फिर घर के लिए यूज मत करना। इसको आप मिक्स करके अपने फार्म के अंदर लीटर के ऊपर हल्का हल्का जो है आप उसका छिड़काव करके फिर रैकिंग कर देंगे तो 1 हफ्ते तक या फिर नॉर्मली आप 3 से 4 दिन तो अमोनिया के लिए बच ही जाओगे। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, शेड में जैसे कि आपने फार्म के पर्दे खोल दिए दिन के समय में, अब क्या करना है कि आपके पास जो गर्मियों वाला जो टेबल फैन होगा वो तो बचा ही होगा। अब टेबल फैन को क्या करना है, अब टेबल फैन को तो बर्ड की तरफ तो करके चला नहीं सकते जैसा कि गर्मियों में चला देता है, उसको क्या करना है, उसका मुंह कर देना है फार्म के बाहर कि आपका टेबल फैन चलना चाहिए लेकिन बर्ड को हवा नहीं लगनी चाहिए, बर्ड को हवा नहीं लगनी चाहिए, टेबल फैन का चेहरा होना चाहिए फार्म के बाहर और सारा का सारा अमोनिया वो धीरे धीरे फार्म से घींच के निकालता रहेगा और दिन भर अगर वो चल गया तो अच्छा खासा आपको रात भर के उसमें आराम दे देने वाला है। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, जैसे जैसे बर्ड आपका 1 केजी का हो जाता है, 1 केजी का बर्ड होने के बाद जिस तरफ से हवा नहीं चले, जैसे कि आप रात में अपने सेट पे चाह रहे हो तो जिस तरफ से हवा नहीं चल रही है उस तरफ से अपने फार्म के पर्दे को एक बित्ता या फिर 1 फीट आप खोल सकते हो। जिस तरफ से हवा चल रही है उस तरफ से एकदम से टाइट बंद करना है। तो जिस तरफ से हवा नहीं चल रही है उस तरफ से अगर आप अपने पर्दे को खोल के रखते हो तो बाहर से अंदर की तरफ जो है फ्रेश हवा आती रहती है और अमोनिया की दिक्कत आपको नहीं होती है। तो ये भी आप काफी अच्छा तरीके से आप यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ और भी कुछ मैनेजमेंट है बट वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो उसको किसी और उसमें कवर करेंगे। इसके साथ साथ टॉक्सिसिटी की दिक्कत इस समय आती है ठंडियों के मौसम में, तो इसके ऊपर तो डिटेल वीडियो बना ही दिया जिसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ही डाल दिया। इसके साथ साथ कुछ और भी प्रॉब्लम आती है जैसे कॉक्सिडियोसिस की प्रॉब्लम और अदर प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बना के इस चैनल पे धीरे धीरे डालता रहूंगा और वो आपको मिलती रहेगी। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं हुसैन अली खान, आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्रो पोल्ट्री।